हमारा फर्स्ट है फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे बनाते हैं, ये दोनों जो है मेन बेसिक चीज़ है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, AI ट्रिपल ई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके इस मेथड का यूज होता ही होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, दूसरा फैक्टर थ्योरम क्यूबिक इक्वेशन के लिए हो गया। ठीक है, ये दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन में क्या रहते हैं, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर भी सिंपल है, लेकिन जो फैक्टर थ्योरम का जो क्यूबिक इक्वेशन है, ये 99% जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं इसको सॉल्व नहीं कर पाते, और एग्जाम में उस क्वेश्चन को वैसे ही बिना सॉल्व किए आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों को मैं एक एक करके सॉल्व करके बताऊँगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको मतलब पता होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होता हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। दूसरा क्या है आपका, फैक्टर थ्योरम है, वो भी फैक्टर थ्योरम है, फैक्टराइजेशन वो भी फैक्टर थ्योरम, FACTOR फैक्टर थ्योरम। ये है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें भी कोई एक इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं कि इक्वेशन जो है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस सपोज करो 11x माइनस 6 है, कोई भी क्वेश्चन सपोज कर लो। ठीक है, ये 0 है, सपोज करो 0 के इक्वल होता है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उसको 0 के इक्वल ही करना होता है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड और इसका जो होता है, दोनों का फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 6 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर क्या बनाते हैं, तो फैक्टर के लिए हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत है। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को क्या करते हैं, ये मान लो कुछ नहीं, मतलब प्लस है, यहाँ पे प्लस है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई प्लस 6 है, जो प्लस वाला चीज़ है ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, मतलब कुछ नहीं, मतलब प्लस आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या आप सिंपल आप x को ना लिखो, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप क्या करो, इसके साथ जो कॉफिशेंट है, कॉफिशेंट मतलब वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू है, तो 1 है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 6, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6। आपको बस याद रखना है, आपको एक्स को कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो प्लस का 6 बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है, जो मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6 बने, हमें सिर्फ कॉफिशेंट देखना है, और प्लस करने पे 5 बने। तो सपोज करो अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे 6 बनेगा, तो 6 किस किस केस में बनेगा, 3 × 2 बनेगा, 6 × 1 बनेगा, दो ही केस है 6 बनाने के। ठीक है, हमें सबसे पहले देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर ये हमने पता चल गया फैक्टर कि मल्टीप्लाई करने पे 6 कैसे बन रहा है, तो बाकी चीज़ें हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 3 × 2 है, तो 6 बन रहा, 6 × 1 है। अब प्लस करने पे 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो अगर हम 6 + 1 कर दें तो क्या बन गया, 7। यहाँ पे 3 + 2 कर दें तो क्या बन गया, 5। तो आप देखो, तो अब जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 बन रहा है, जब प्लस कर रहे हो तो 5 बन रहा है। इस वैल्यू को जब प्लस कर रहे हो तो 7 बन रहा है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 बन रहा है। यानी 6 से भी बन रहा है, 6 से भी बन रहा है, लेकिन 5 सिर्फ इससे बन रहा है। तो कहने का मतलब आपका ये फैक्टर ओके है, ये फैक्टर आपका रॉन्ग है। तो ये 5 को आप क्या लिख सकते हो, 3x तो साथ में रहेगा, ठीक है ना, 3 + 2x। 5 को ऐसे डिवाइड करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 6। समझ आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इसको फैक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दो दो टर्म का क्या करना है, पेयर करना है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप ये भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं ना कि अच्छा टीचर वही है जो मतलब कि उस क्लास में सबसे पीछे बच्चा है उसके लेवल पे जाके पढ़ाए।
तो आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए। मेरे लिए में भी हो सकता है कि बहुत ईजी हो किसी चीज़ का फैक्टर बनाना, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम कर रहा होता है ना, ईजी से ईजी काम ही क्यों ना उसके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फैक्टर कैसे बनाना है, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद फैक्टर बनाने के बाद 5 को डिवाइड करने के बाद क्या करना है, पेयर, ठीक है। पेयर बना दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक साथ ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस 2x प्लस 6 है। और ध्यान दो बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ समझने के बाद अपने मैथमेटिक्स के बुक में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, माइनस प्लस, मतलब हर एक टाइप से होंगे। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में परफेक्शन ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x दोनों में है, हमें इसमें क्या निकालना होता है, कॉमन निकालना होता है। तो x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे पहले x की पावर 2 है, मतलब 2x है, एक x निकल गया तो एक x बच गया, प्लस 3 प्लस यहाँ पे 2 6 जो है 2 का फैक्टर है तो 2 क्या आ जाएगा, कॉमन x 2 बाहर आ गया प्लस 3। जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस, ठीक है। तो ये x यहाँ से कॉमन आ गया, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो क्या बन गया। अब देखो, अब यहाँ से भी हमें कॉमन निकालना है। तो x प्लस 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x प्लस 3 यहाँ पे भी कॉमन आ गया। तो x प्लस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक x बच गया, प्लस यहाँ से भी x प्लस 3 कॉमन चला गया तो क्या बचा, 2 है। तो ये हमारे पास 2 टर्म बन गए ब्रैकेट में। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी स्कूलों में समझा देते हैं कि 2 सेम वैल्यू का एक वैल्यू लिख दो और दूसरी जो वैल्यू बची वो लिख दो, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे समझ लीजिए, ये क्या है, 0 के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, एक बार x प्लस 3 को इस 0 के इक्वल कर देना है और एक बार x प्लस 2 को इस 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई, क्या आ गई -3, -2। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। साइन कोई भी इग्नोर नहीं करनी है, जो साइन है साथ में लिखनी है। ये फर्स्ट एंड लास्ट में मल्टीप्लाई किए प्लस 6 हो गया। बीच वाली वैल्यू को ऐसे ही डिवाइड करना है कि जो प्लस करने पे 5 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये 6 बन जाए। तो उसको हम 3 × 2 में डिवाइड कर दिए। उसके लिए सबसे इजी तरीका, जो मल्टीप्लाई करके आया है उसका अलग अलग मल्टीप्लाई का फैक्टर बना लेना है और देख लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका प्लस करके देख लेना है। जिस पे दोनों केस सही हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, वो केस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पेयर के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। एक पेयर अलग कर लिए, दूसरा पेयर अलग कर लिए, जिसको हम टर्म कहते हैं। एक टर्म में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालेंगे, दूसरे टर्म में जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालेंगे, ठीक है। फिर कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3 दोनों में है, x प्लस 2 हो जाएगा, 0 के इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर थ्योरम क्यूबिक इक्वेशन का। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे